Very good morning, my dear students. As you all know, we were reading about the ruling the country side. Means ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलता था। ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलाती थी, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी जब दीवान बनी, आफ्टर बिकमिंग द दीवान रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी का राजस्व, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की जरूरत, द प्रॉब्लम, अस्थाई बंदोबस्त की जो नीति आई थी परमानेंट सेटलमेंट का, उसमें क्या समस्याएं थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई व्यवस्था, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। मीन्स खेती के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. Means 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। Many of the company officials are convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। मीन्स परमानेंट सेटलमेंट में ये प्रॉब्लम थी कि जब कंपनी का खर्चा और ज़रूरत बढ़ रहा हो, तो एक फिक्स्ड रेवेन्यू रिसोर्सेज से कैसे इन एक्सपेंसेस को हम बेयर करेंगे, ये ज़्यादातर ऑफिशियल्स, कंपनी ऑफिशियल्स का मानना था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन called Halt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जो कि ज़्यादातर इलाके अब उत्तर प्रदेश में हैं, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। The Halt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822 in the northwestern province of the Bengal. Most of this area is now in Uttar Pradesh. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। हॉल्ट मैकेंजी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, जो ये समझ गया कि उत्तर भारतीय समाज में गांव को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है और उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीनों की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। Under his direction, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village means mahal had to pay. गांव
कि एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह, ग्रुप ऑफ विलेज मीन्स महल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman. The collecting of the revenue, paying it to the company, this charge given to the village headman. Village headman means मुखिया, rather than the जमींदार. This system came to be known as the महालवारी settlement. राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारी की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस नई व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग पढ़ रहे थे अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, एक नई व्यवस्था आई, उस नई व्यवस्था का क्या नाम है? महालवारी बंदोबस्त। कई गांवों को मिलाकर एक महाल बना दिया जाता था, ग्रुप ऑफ विलेज। उसमें से गांव के मुखिया को रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को पे करना पड़ता था। द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। हियर वी विल डिस्कस अ न्यू सिस्टम आल्सो, द मुनरो सिस्टम। In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. मीन्स ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। मीन्स परमानेंट सेटलमेंट में जितनी खामियां थी, क्योंकि उसमें रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, जो भी रेंट किसान को चुकाना था उसको फिक्स कर दिया था, जिससे कंपनी के ज़्यादातर ऑफिशियल्स को ये समस्या आ रही थी कि बढ़ते हुए खर्चों को कैसे पूरा किया जाए इस फिक्स रेंट या फिक्स रेवेन्यू से। देन in the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the रैयतवाड़ और रैयतवाड़ी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी नाम दिया गया। It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। मुनरो सिस्टम हैज बीन एक्सटेंड ऑल ओवर साउथ इंडिया बाय द थॉमस मुनरो। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स और रायट्स हु हैड टाइल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। मीन्स मुनरो यह चाहता था कि किसान जो है पिता की भांति किसानों की रक्षा करें अंग्रेज।
ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Means नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेवेन्यू का जो रेट था वो बहुत हाई फिक्स किया, जो कि किसान अदा नहीं कर सकते थे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांव से भाग रहे थे। मीन्स रैयत fled to the countryside and villages become deserted in many regions. बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए, खाली हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. Means the optimistic officials had imagined that the new system means Mahalwari system, Rayatwari system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. लेकिन यह नहीं हुआ। In next class we will discuss about crops for Europe. यूरोप के लिए फसलों का उत्पादन भारत में करने की जो प्रक्रिया शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देयर इज ए एक्टिविटी, होम एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू। इमेजिन दैट यू आर ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग ए रिपोर्ट बैक टू इंग्लैंड अबाउट द कंडीशन इन रूरल एरियाज अंडर कंपनी रूल। व्हाट वुड यू राइट? मीन्स कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट आपको इंग्लैंड भेजना है। आप उस रिपोर्ट में क्या लिखोगे? सभी लोग ये रिपोर्ट लिखने का प्रयास करोगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप्स फॉर यूरोप। थैंक यू।